सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंसान का मानसिक संतुलन। जी हाँ, मानसिक संतुलन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी-कभी हम अपनी संवेदनाओं की वजह से, अपनी भावनाओं की वजह से बहुत सारी परिस्थितियाँ जो हमारे लिए हमारी संवेदनाओं की वजह से या दुःख भावनाओं की वजह से हमारे लिए बड़े-बड़े दुःख का कारण बन जाती हैं। अब ये दुःख का कारण अगर हमारा कोई भी इमोशन है, यानी कि कोई भी भावना है, हम वहाँ ये समझ नहीं पाते कि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ना चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि जब हम अपने जीवन के उस पड़ाव पर होते हैं कि हम भावनाओं की वजह से पूरे जीवन के अंदर दुखों में चले जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा जीवन की प्रगति को रोक देता है। अब बात करें कि हम अपनी भावनाओं को कैसे समझें। हमेशा आप एक बात ध्यान रखें, जब आपके पास बहुत सारी बुरी परिस्थितियां हैं, बुरी परिस्थितियां तो शारीरिक बल कम है, आत्मबल कम है, ये बहुत सत्य है। जब परिस्थितियां हमारी खराब होंगी, हमारा आत्मबल हमेशा कम रहेगा, शारीरिक बल भी कम रहेगा, कुछ करने का मन नहीं रहेगा, उदासी ज़्यादा रहेगी, काम नहीं करेंगे, हर तरफ से भागने की कोशिश करेंगे, सामना नहीं करेंगे। अब उस पल पर आपको क्या करना है? सबसे पहले आप एक पेपर पेन लीजिए या एक डायरी बनाएं। जो चीज़ें आपको रोज़मर्रा में तंग कर रही हैं, इत्मीनान से सोचें, क्या वो जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं वो ज़रूरी हैं, जो आप जिनके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपनी तकलीफ़ों को, अपने कष्टों को लिखेंगे तो आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि यहाँ कुछ बातें तो व्यर्थ की चल रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी परेशानियाँ हैं, तो परेशानियों के साथ साथ कुछ चीज़ें वैसे भी चली आती हैं। जैसे इसका छोटा सा एक उदाहरण अगर मैं आपको समझाऊं कि कई बार बारिश होती है, बारिश देखो आसमान से टपक रही है, कुछ ज़्यादा बारिश हो जाती है, बारिश के साथ धरती के अंदर एक पवित्र पानी जाता है और कहते हैं कि बरसात का पानी ईश्वर का बना, वो अमृत है जो हमारे जीवन को संपूर्णता से भर देता है। अब इसी पानी के साथ कई बार जब पानी का फ्लो ऊपर हो जाता है तो हमारे पास कचरा आना शुरू हो जाता है। अब समझिए, यहाँ पर वो कचरा क्या कर रहा है, बरसात का एक अच्छा पानी आता हुआ कचरे को साथ लेकर आ रहा है। वो कचरा कहाँ था? जो नालियों में था, जो सड़कों पर बिखरा था। इसी तरह से हमारे विचार हैं, जब वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं, उनका फ्लो ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, उस टाइम हमें अपने सभी उन परेशानियों को लिख लेना चाहिए। और जब आप उन परेशानियों को लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में परेशानी एक या दो थी, पर उसके साथ साथ और परेशानियां आपको घेरे हुए हैं। अब ये परेशानियां जो घेरे हुए हैं वो आपको तंग भी कर रही हैं, समझने की ताकत नहीं आ रही है, अंदर से द्वंद्व बढ़ रहा है और ये द्वंद्व ही आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। ऐसे में आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? आप बचाएंगे अपने आप को उन चीज़ों से जो आपको शांति दें। सबसे पहले रूटीन आपने चेक किए, पढ़ लिए। अब देखिए कि आपको अपने आप को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आप स्वयं को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा आपको सहानुभूति दे सकता है, रास्ते भी बता सकते हैं, फिर भी उन रास्तों पर चलना आपको ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपनी सारी चीज़ें जब लिख लेते हैं तब हम देखेंगे कि हमारे पास अब अपने जो हमारे रूटीन्स हैं, मेरी भावनाओं का स्तर कहाँ जा रहा है, मैं किन भावनाओं से पीड़ित हो रहा हूँ, उनको लिख लें। अगर वो आप संभाल सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका और मार्गदर्शन है भावनाओं पर कंट्रोल पाने का आपका योग के अंदर प्राणायाम। आप प्राणायाम जितना करें, जितना मर्जी करें, कोई रोक टोक नहीं है। ये मन को और मस्तिष्क को इतना शांत और एकाग्र कर देता है, जब तक मन में उथल पुथल रहेगी आप सही नहीं सोच पाएंगे। जब तक आप परेशान रहेंगे तब तक कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे। जब आप अच्छा सोच पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका रास्ता तो बिल्कुल साफ था, समस्या तो कोई थी नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान समस्या के भीतर होता है। परंतु हम चोट कहाँ खा जाते हैं, हमें वो पता ही नहीं चलता कि हमारी समस्या
छोटी से होती 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 बहुत बड़ी बन जाती है। इसी तरह से अपनी समस्याओं से हमें लड़ना है, घबराना नहीं है, भावनाओं को समझना है और उन भावनाओं को कैसे अपनी ताकत बनानी है। रोने से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, दुखी होने से कोई रास्ते नहीं बनते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को जैसे जैसे चलते चले जाएंगे, हम समझते चले जाएंगे कि हम अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें। मैं आपके साथ इसी तरह से अपने विचार प्रस्तुत करती रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मन की कोई भी परेशानी लिखें जिसके ऊपर मैं आपको समाधान दूँ, और समाधान भी इतने सरल हैं जो हमारे पास ही हैं, परंतु परेशानियों में वो हमारे हाथ से नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो अपनी परेशानियों को ज़रूर समझें, और मेरा तो अपना अनुभव यही कहता है, सुख और दुख आता रहता है। परिस्थितियों के अंदर धैर्य यदि रख लें तो हर समस्याओं के समाधान है। समस्या आपकी आत्मबल से बहुत बड़ी नहीं है। धैर्य रखें, संयम में रहें और कुछ जीवन को बदलें, तो आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं अपने आप दरकिनार हो चुकी हैं। और यही समस्याएं जब दरकिनार होती हैं तो नए रास्ते आपको समझ में आते हैं, और इन नए रास्तों को, उन पर चलने का जो बल आपको मिलता है और भरोसा जो मिलता है, उससे आप अपने जीवन की राह को अच्छे मोड़ पर लेकर जा सकते हैं। अपनी बात को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि अपनी भावनाओं को लिखें। जो भावनाएं आपको परेशान करती हैं, जिनकी वजह से आप पीड़ा में हैं, देखें कि क्या समय उन भावनाओं में खोने का है, उनका शोक करने का है, उसमें दुखी होने का है, तो ही आप उनमें दुखी रहें। क्योंकि व्यर्थ में अपने जीवन को व्यर्थ की चीज़ों में ना गंवाएं। समय बहुत अनमोल है, जो बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा। हर पल आपकी ज़िंदगी का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने समय और अपने स्वयं की कद्र करें, और समस्याएं बहुत बड़ी कभी भी नहीं हुई हैं। हर समस्या का समाधान हमारे आसपास होता है। इसी के साथ मैं आप सभी से कहती हूँ कि आप अपने विचार देंगे तो मैं आपको समाधान दूंगी। हर समस्या का समाधान ही समस्या के अंदर ही है। धन्यवाद।